कभी सोचा है कि हम अक्सर भविष्य की बात करने के लिए प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल क्यों करते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? तो चलिए आज इंग्लिश ग्रामर के इसी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। ये सवाल तो हम सबने सुना ही है और शायद रोज पूछते भी हैं। आज रात क्या कर रहे हो? या अंग्रेजी में व्हाट आर यू डूइंग टुनाइट? और यहीं पर असली सवाल खड़ा होता है। बात तो फ्यूचर की हो रही है, तो फिर व्हाट आर यू डूइंग टुनाइट ज्यादा नेचुरल क्यों लगता है, जबकि व्हाट विल यू डू टुनाइट थोड़ा अजीब सा लगता है? इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। असल में इंग्लिश में फ्यूचर की बातें करने के लिए दो खास प्रेजेंट टेंसेस का इस्तेमाल होता है, और आज हम यही समझने वाले हैं कि कब, कहां और कैसे इन्हें यूज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले वाले से, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम फ्यूचर के ऐसे प्लान्स की बात कर रहे हों जो पहले से तय हैं, मतलब फिक्स्ड हैं। अब ये अरेंजमेंट या व्यवस्था क्या चीज़ है? इसका मतलब है कोई ऐसी चीज़ जो आपने पहले ही सोच ली है, डिसाइड कर ली है और उसका इंतज़ाम भी कर लिया है। ये एक पर्सनल फिक्स्ड प्लान है। एक बढ़िया सा एग्जाम्पल देखते हैं। एलेक्स इज गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ। अब जाहिर सी बात है, शादी कोई अचानक से बना प्लान तो है नहीं। ये एक पक्की घटना है जिसकी पूरी तैयारी हो चुकी है, मतलब एक पक्का अरेंजमेंट। जरा बेन की डायरी पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, सोमवार को दोपहर में टेनिस खेलना है, मंगलवार को सुबह डेंटिस्ट के पास जाना है और शुक्रवार को केट से मिलना है। ये सारी चीज़ें बेन ने पहले से ही तय कर रखी हैं। ये उसके पर्सनल अरेंजमेंट्स हैं। अच्छा, तो अब आते हैं दूसरे रूल पर और देखते हैं कि प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल फ्यूचर के लिए कैसे होता है। प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल होता है टाइम टेबल या प्रोग्राम्स के लिए, मतलब ऐसी चीज़ों के लिए जो पब्लिक होती हैं, फिक्स्ड होती हैं, जैसे ट्रेन का टाइम, बस का टाइम या किसी फिल्म का शो टाइम। इन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है, आई हैव टू गो, माई ट्रेन लीव्स एट 11:30। मुझे जाना है, मेरी ट्रेन 11:30 बजे निकलती है। ट्रेन का टाइम फिक्स्ड है, एक टाइम टेबल का हिस्सा है, इसलिए यहां प्रेजेंट सिंपल यूज हुआ, भले ही ट्रेन अभी नहीं, बाद में जाएगी। तो अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा। चलिए इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं कि इनमें असल में फर्क क्या है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब इस फर्क को समझिए। जब किसी इंसान से पूछते हैं तो सवाल होता है, आप किस समय पहुंच रहे हैं, यानी व्हाट टाइम आर यू अराइविंग। क्योंकि उनका पर्सनल प्लान है। लेकिन ट्रेन के लिए सवाल अलग है, ट्रेन किस समय पहुंचती है, यानी व्हाट टाइम डज द ट्रेन अराइव, क्योंकि वो एक पब्लिक टाइम टेबल का हिस्सा है। एक और जबरदस्त एग्जाम्पल देखते हैं। मैं आज शाम सिनेमा जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू द सिनेमा दिस इवनिंग। ये एक पर्सनल डिसीजन है, एक अरेंजमेंट। लेकिन फिल्म 8:15 पर शुरू होती है। द फिल्म स्टार्ट्स एट 8:15। ये हमारे हाथ में नहीं है, वो तो सिनेमा का फिक्स्ड शेड्यूल है, एक टाइम टेबल है। तो इन सबको एक सिंपल से रूल में बांधते हैं जो हमेशा याद रहे और कभी कोई गलती ना हो। तो सबसे अहम बात क्या है? सीधी सी बात है, अरेंजमेंट्स पर्सनल होते हैं जैसे आपकी अपनी डायरी, और टाइम टेबल्स पब्लिक होते हैं जैसे रेलवे का शेड्यूल। बस इतना सा फर्क याद रखना है। तो अगली बार जब भी फ्यूचर की कोई बात करनी हो तो बस खुद से ये पूछना है, क्या ये मेरी पर्सनल डायरी की एंट्री जैसा है या फिर किसी ट्रेन के शेड्यूल जैसा? ये एक छोटा सा सवाल हमेशा सही टेंस चुनने में मदद करेगा।